हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस यूट्यूब सीरीज में मैंने जो है क्लास 8 का न्यू मैथमेटिक्स बुक आया है, जो कि एम एल अग्रवाल साहब के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है एम्पावर मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसका ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज 1.3। सो आपको जो है मैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आपको वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए या किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए भी जो है हमें बोल सकते हैं कि ये हमें चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, या फिर कोई सजेशन तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। So the question number one is, by repeated subtraction of odd numbers starting from 1, find whether the following numbers are perfect squares or not. If the number is a perfect square, then find its square root. यानी कहने का मतलब है क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोला गया है कि आप देखेंगे क्या कि इसके अंदर जो है हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है जी? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके और आपको जो किसका ऑड नंबर्स का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और चेक करके बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास, दो तीन तरीके हैं, हालांकि बहुत सारे मेथड है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, डिवीजन मेथड कर सकते हैं, बट हमें वो नहीं करना है। हमारे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कंसेप्ट, तो उसमें हमने इंटरेस्टिंग पैटर्न पढ़ा था। क्या चीज का जी? स्क्वायर नंबर्स का। उन्हीं पैटर्न्स को देखकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको पैटर्न बताता हूँ वो पैटर्न था क्या। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको पैटर्न यहाँ पे समझाता हूँ। चलिए, सो आपसे मैं पूछता हूँ बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। 4 को क्या मैं 1+3 लिख सकता हूँ? हाँ जी हाँ, लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। क्या 9 को मैं 1+3+5 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर 16 होता है। हाँ, क्या मैं इसको 1+3+5+7 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। क्या मैं इसको 1+3+5+7+9 लिख सकता हूँ क्या? तो आपने इस पैटर्न के अंदर क्या देखा? आपने ये देखा कि ये सारे के सारे क्या थे जी? स्क्वायर नंबर्स थे। क्या है ये? स्क्वायर नंबर्स है। और इन स्क्वायर नंबर्स को क्या मैंने ऑड नंबर्स के एडिशन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या 1+3 क्या ये 1 और 3 क्या ऑड नंबर्स है और क्या लगातार नंबर्स है? हाँ। उसी तरीके से 1+3+5 क्या ये भी ऑड नंबर्स है, क्या लगातार नंबर्स है? क्या हाँ। 1+3+5+7 क्या ये लगातार ऑड नंबर्स का एडिशन है? क्या हाँ जी हाँ। दूसरा पैटर्न मैंने क्या देखा कि अगर मैं पहले स्टार्टिंग के दो ऑड नंबर्स को ऐड करता हूं तो 2 का स्क्वायर आ रहा है। स्टार्टिंग के तीन ऑड नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो 3 का स्क्वायर आ रहा है। इफ आई एम एडिंग the four numbers from the starting of one, then I'm getting the square of 4. Okay, सेम उसी तरीके से अगर 5 ऑड नंबर स्टार्टिंग से ऐड करता हूं तो क्या चीज का स्क्वायर आ रहा है? 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहां तो एडिशन की बात हुई। इसका उल्टा अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर नंबर दिया गया हो, ठीक है, अगर मैं वहां रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या लास्ट में जीरो बचेगा क्या? हाँ, बिल्कुल बचेगा। आपका आंसर होना चाहिए कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है और ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन करें तो लास्ट में क्या बचना चाहिए? जीरो बचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स का एडिशन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो उसका सब्ट्रैक्शन भी करें तो लास्ट में क्या बचेगा? जीरो बचेगा। क्लियर है बात ये? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 36 लिखा मैंने, आप जानते हैं कि 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। क्लियर है बात ये? लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको प्रूव करो, तो आप कहोगे सर माइनस करना शुरू करते हैं 1 से, तो क्या आएगा? 35 आएगा। अब 35 में बताओ 1 के बाद वाला क्या ऑड नंबर आएगा? तो 3 आएगा। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 32 आएगा। 32 में क्या सब्ट्रैक्शन करें? तो आप कहोगे सर 1 तो कर लिया, 3 कर लिया, 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये नहीं कि सेम ही कर रहे हैं, आगे नंबर बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 में क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो आपको सर 5 से बाद वाला क्या 7 होता है? हाँ, तो ये 20 आ सकता है। अब 20 में आगे क्या सब्ट्रैक्शन करें? तो 9 कर सकते हैं, 11 आ गया। 11 में क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? 11 कर सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद 11 ही आता है, तो जीरो आ गया। ये जीरो क्या दिखा रहा है? इट्स अ सिंबल, इट्स अ साइन दैट
वी आर गेटिंग जीरो, इट मीन्स 36 इज व्हाट, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पूछेगा किसका, तो आप एक बात बताओ कितने स्टेप में जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 बार में ना, तो 6 का स्क्वायर है क्या 36। बात आया समझ में। तो इसका पूरा का पूरा जो है क्या समझ में आया कि व्हेन आफ्टर रिपीटेक्स व्हेन वी विल गेट when we will get 0 after repeated subtraction of odd numbers starting from 1, then that number will be स्क्वायर नंबर। आई होप समझ में आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर बात है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। चलिए फाइंड करते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है, तो हम स्टार्ट करते हैं 121 से। मैंने आपको क्या समझाया कि 121 से स्टार्ट करना है, तो 121 आप बताओ पहला ऑड नंबर क्या है, 1 ना, तो अगर सब्ट्रैक्शन करता हूँ 120 आएगा। 120 के बाद मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो 3 कर सकता हूँ, क्योंकि ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9, यही सब है ना, चलता रहेगा। तो 1 कर लिया हमने, तो अब 3 की बारी है, तो कितना होगा 117। अब 117 में क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 हो गया, तो 5 की बारी है, 5 करेंगे, कितना बचेगा 112 बचेगा। 112 में क्या माइनस कर सकता हूँ, अब 7 कर सकता हूँ, तो क्या बचेगा 105। 105 में अब अगला नंबर किसका 9 का, तो अब बचे कितना 96। अब 96 में क्या कर सकता हूँ, अगला नंबर 11 का, क्या आएगा जी 85 आएगा। 85 में अगला नंबर क्या है चीज का जी 13 का, कितना आएगा ये 72। 72 में क्या कर सकता हूँ जी मैं 15 कर सकता हूँ, तो अगला नंबर क्या है चीज का 57 का। 57 में अगला नंबर क्या कर सकता हूँ मैं 17 कर सकता हूँ, 40 आएगा। 40 में अगला नंबर क्या कर सकता हूँ 17 के बाद 19, क्या आएगा 21 आएगा। 21 में अगला नंबर 19 के बाद 21, तो देखो लास्ट में क्या जीरो आ रहा है क्या अपन को, हाँ जीरो आ रहा है। तो क्या ये किस चीज का साइन है ये, इट मीन्स 120 इज द परफेक्ट स्क्वायर। सो लिखेंगे हेयर आफ्टर repeated subtraction of odd numbers starting from 1, we are getting 0 as answer, that means 120 is perfect square। ओके, इसका मतलब क्या है 120 परफेक्ट स्क्वायर है। अब पूछा जाए कि रूट अंडर 121 करें, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताओ कितने स्टेप में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार में ना, तो इसका 121 का रूट क्या होगा 11 होगा, डायरेक्ट 11 स्टेप में आया ना, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 का आप इसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, या मैं करके दिखाता हूँ, रुक जा। देखो 55 के करने की कोशिश करें, तो 55 में पहला ऑड नंबर 1, क्या आएगा 54। 54 में दूसरा ऑड नंबर 3, 51। 51 में तीसरा ऑड नंबर 5, 46। 46 में नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 39। 39 में नेक्स्ट नंबर 9, 30। 30 में नेक्स्ट नंबर 11, 19। 19 में नेक्स्ट नंबर 13, 6। 6 में नेक्स्ट नंबर क्या 15, यानी -9। आप देख रहे हो कि जीरो नहीं आया, या तो प्लस का 6 आ रहा है या -9 आ रहा है, बीच में जीरो गायब हो गया, गायब हो गया ना। और गायब हुआ इसका मतलब क्या, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं। वी आर नॉट गेटिंग जीरो एज अ रिजल्ट ना एट द एंड, इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रही है। लिखना कैसे है, हेयर वी आर नॉट गेटिंग वी आर नॉट गेटिंग जीरो after repeated subtraction of odd numbers starting from 1,
इट मीन्स 55 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आए। ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट निकालने की बात भी नहीं है। तो इसी तरह से आप 36 का निकाल लेंगे, 90 के निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप समझ में आए। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। देखिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अपन को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बताना है क्या कि स्क्वायर रूट किस क्या होगा इसका। ठीक है, तो 784 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलते हैं। चलिए करते हैं। देख पा रहे हैं 784 क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर से, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, और 2 अपने आप में क्या है, इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर, 2 3 जैसे 2 9 18, 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 1। सही है ना। हाँ, अब ये जो है इसको क्या कर सकते हैं, 2 3, और क्या लिखा हमने इसको, 4 से कर सकते हैं क्या, 4 नहीं, 3 से तो नहीं हो सकता डिवाइड। यहाँ से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, एंड 2 2 जा 4। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा, गलती लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, तभी मैं कहूँ क्यों गड़बड़ा रहा है। 2 1 जा 2, एंड ये आ गया 2 9 जा 18, एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, एंड 2 8 जा 16। फिर ये 2 से करूंगा 49 आएगा। फिर 2 से करूंगा, 2 से होगा नहीं, अब क्या होगा, 7 से होगा, 49 7 से, तो 7 आ गया। अब देखो 784 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। आप देख पा रहे हैं क्या पेयर बन रहा है सभी का। हाँ, पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या इंडिकेशन है कि ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 784। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो रूट अंडर 784, और इस साइड में रूट अंडर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, एंड 7 इंटू 7। और आपको पता है कि हर एक पेयर में से एक, ये ऐसा जो है जेल जैसा, इट्स लाइक जेल। जब भी अंडर रूट होता है ना तो वो जेल जैसा बिहेव होता है। अब इसे बाहर निकलने के लिए ना हर एक पेयर में से एक नंबर को आप बाहर निकाल सकते हैं। इट्स अ कंडीशन कि इस जेल से बाहर कोई एक निकलेगा, है ना। तो दो में से कोई एक निकलेगा। तो यहाँ से रूट अंडर 784 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस दो में से कोई एक, इस दो में से कोई एक, और एक दो में से कोई एक, तो एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, और एक 7 यहाँ से निकला। तो फाइनली ये आंसर आएगा क्या, 28। तो रूट अंडर 784 क्या आता है, 28 आता है। यानी 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। आई होप ये समझ में आया। इसी तरह से आप इसका 441 का कर लेंगे, 1849 का कर लेंगे, और 4356 का कर लेंगे। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। और देखिए 441 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या चीज से डिवाइड होगा, 3 से। क्यों, क्योंकि 3 से डिविजन है। 4 4 8 और 8 9, यानी 3 से डिविजन है। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से हो सकता है 3 4 जा 12, एंड 3 9 जा 27। अभी 7 से डिवाइड होगा। हाँ, देखो 4 4 1 को है, मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी रूट अंडर 4 4 1 लूंगा तो इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब यहाँ से हर एक में से दो में से एक बाहर निकल सकता है। तो एक 3 आया, यहाँ से एक 7 आया, तो बताओ क्या है, 21। तो रूट अंडर 441 आपका 21 आता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। आई होप ये समझ में आया। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बस याद रहे कि अगर जब आपने ये 3 और 7 बाहर निकले तो आप इस तरीके से ना लिखें। अगर इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर बात ये, ऑलरेडी आप बाहर निकल चुके हैं उससे। ठीक है, देखिए अब इसमें से एक क्वेश्चन ये करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 88 36, इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे आप तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 4, और ये क्या आएगा, 2 1 2, एंड 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 0 9। अब ये जो है ना 2 से होगा ना 3 से होगा, तो ये होगा 47 से। तो 47 से करेंगे तो 47 बार में आएगा। तो 88 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 47। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, 88 36, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो। तो 2 इंटू 2, 47 इंटू 47। अब मैंने आपको बताया क्या कि हर एक में से दो कोई बाहर निकल, दो में से कोई एक बाहर निकल सकता है।
इस दो में से कोई एक, इस दो में से कोई एक, तो एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, तो फाइनली 47 इंटू टू क्या 98 आंसर हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ 88 36 98 आया आंसर। क्लियर है बात ये? आप ये भी लिख सकते हैं, देयर फोर द स्क्वायर रूट ऑफ 8836 इज 98। दैट्स इट। तो इसी तरह से आप ये और ये क्वेश्चन भी यार खुद से ट्राई करें कोशिश करने का। सेम यही मेथड है। आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है कि हर एक फैक्टर्स का, जो प्राइम फैक्टर्स है उसका क्या करोगे आप, पेयर बनाओगे, और हर एक पेयर में से कोई एक बाहर निकलेगा और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। क्लियर है बात ये? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है ये, लेकिन अपन को क्या करना है, एस्टिमेट मेथड लगाना है। डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड कर सकते हैं, है ना, या फिर हम सब्ट्रैक्शन मेथड कर सकते हैं। कौन सा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक और मेथड है क्या, एस्टिमेट मेथड। अब एस्टिमेट मेथड निकले कैसे, आज बताता हूँ। देखो क्या है, इंटरेस्टिंग है हालांकि। देखो 2401, मैं आपसे पूछूं कितने डिजिट का है, तो 4 डिजिट। 4 डिजिट में आपसे पूछूं तो इससे पहले वाला कोई नंबर ऐसा बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो और क्या हो एक्सा, मतलब आसानी से निकल जाए। तो आप एक काम कहोगे कि सर इसके बाद में मुझे पता है कि 2500 एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर नंबर है? ये है 50 स्क्वायर का, मैंने 50 का स्क्वायर है। वैसे ही इसके पहले जो एक नंबर आता है क्या, 1600, है ना। इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, है ना। तो ये 1600 जो है किसका स्क्वायर है, 40 का। यानी इतना तो समझ में आ गया सर कि ये जो है 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में आवेगा। ये बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही समझ में तो एक और बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 121, आप बताओ 121 से पहले कोई नंबर ऐसा जो इस तरह से अप्रोक्सीमेट वाला हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपको सर देखते ही समझ में आया कि 100 मेरे को याद आया, और 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। हाँ, इसके बाद में 10 के बाद में क्या आता है, 20 आता है, तो 20 का स्क्वायर क्या, 400, हमें पता है। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। अब आप बताओ क्या इसी दोनों के बीच में बनेगा ये 121? हाँ बनेगा, तो ये इसी के बीच का। अब इसके बीच में दो नंबर ऐसे आएंगे जिसके अंदर में स्क्वायर करने पर 1 आता है। जैसे मैं कहूँ कि इसके बीच में कौन कौन सा नंबर है, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15, 16, 17, 18, 19 आया। लेकिन क्या आप बताओ मुझे कि वन लास्ट में अगर कोई भी 1 डिजिट होता है, मतलब 1 होता है, एंडिंग अगर 1 होता है, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 आता है। अगर लास्ट में 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, स्क्वायर नंबर का। इसी तरह यहाँ पे 3 है तो इसका स्क्वायर होगा तो लास्ट में आंसर में क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह यहाँ 14 है, 14 में लास्ट क्या है, 4 है, तो इसका अगर स्क्वायर करें तो लास्ट में क्या आएगा जी, 6 आएगा। 5 है तो लास्ट में स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 है तो क्या मिलेगा जी, 6 ही मिलेगा। 7 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में जो उसका आंसर होगा उसके लास्ट में एंडिंग किससे होगा, 9 से होगा। इसी तरह 8 का क्या होगा जी, 4 आएगा, और 9 का 1 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर इनमें से है तो उनका स्क्वायर करने पे स्क्वायर नंबर की एंडिंग कहाँ होती है, ये हमें पता है। तो एक चीज समझ में आ गई कि लास्ट में 1 कब आ रहा है, या तो 11 में आ सकता है या फिर 19 में आ सकता है, तभी ना 1 आ सकता है। दोनों के स्क्वायर में 1 आएगा लास्ट में। अब एक चीज मैं बताओ मेरे को, क्या ये 121 100 के पास में है या फिर 400 के पास में है? अगर दोनों के पास मैंने ऑप्शन दिया कि किसी के एक के पास जा सकते हो आप, या तो 400 के पास जाओ या फिर 100 के पास जाओ, 121 को ऑप्शन दिया, तो जो पास होगा वहीं जाना पसंद करेगा ना। तो पास में कौन है, 400 या 100, 121 के? तो आप कहोगे सर 100 काफी नियर है एज कम्पेयर टू 400, है ना। 400 जो है ज्यादा दूर दिख रहा है 121 से, तो 100 ज्यादा करीब है। तो उसी तरह से मैं पूछूं कि अब ये तो पता चल गया 11 या फिर 19, तो आप बताओ कि 10 के करीब में कौन सा है, 11 या 19? तो आप कहोगे सर 11 इज द करीब वन, यानी इट्स नियरेस्ट नंबर ना एज कम्पेयर टू 19। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यानी रूट अंडर 121 का आंसर क्या होगा, 11 आंसर होगा। आई होप इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट करके जो एस्टिमेट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का एस्टिमेट करके स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं।
ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को क्या कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, मैं ताकि कोशिश करूंगा कि आगे वाले वीडियोस में और बेहतर से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये जो आपका मेन क्वेश्चन है इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। मैंने कंसेप्ट समझा दिया क्या होता है। देखो अभी 2401 ये बताओ 1600 और 2500 के बीच में आवेगा, हाँ आवेगा। अब ये 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में, अब मैं आपसे पूछूं कि 40 और 50 के बीच में कौन 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 से नंबर हैं जिसका स्क्वायर करें तो लास्ट में वन आएगा। तो आपके अंदर ख्याल आया कि यहाँ पे वन आया ना, तो ये वन कब आएगा, या तो इसके स्क्वायर रूट होगा, उसके लास्ट में वन होगा, या फिर नाइन होगा। तो ये आ सकता है, यानी 41 या फिर 49, यही दो नंबर ऐसे हैं जिसके स्क्वायर में ये आ सकता है लास्ट में वन। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1600 के पास में है 2400 या 2500 के पास में, यानी सीधी बात कि 2401 किसके पास में है, ये किसके पास में है, पास में यानी मतलब किसके करीब में, यानी 2400 आपका जो है 2500 के बीच करीब में है, या फिर आपका जो है ये 1600 के करीब है। क्या ये यहाँ करीब है या यहाँ है, तो आप कहोगे सर 2401 ये जो है 2500 के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 1600। बात आई समझ में, तो आपका कंसेप्ट यहाँ समझ में आया। तो सेम अगर मैं पूछूं कि ये 50 के करीब है, क्या 41 है या 49 है, तो आप कहोगे सर करीब में तो 49 दिख रहा है एज कम्पेयर टू 41। बात आ रही समझ में। तो हाँ आपका सोचना बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है 41 ही होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 क्या होगा, 49 होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन मेरा सही लगा होगा। क्लियर है बात ये। तो इस तरीके से एस्टिमेट करके हम आंसर निकालते हैं। क्लियर है बात ये। चलो एक दो क्वेश्चन और इसका करके दिखाता हूं ताकि और क्लैरिटी आए आपको। देखो ये क्वेश्चन है क्या, 4489। क्लियर है बात ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ 4489 ऐसे दो नंबर्स बताओ अप्रोक्सीमेट वाला जिनके स्क्वायर नंबर के बीच में आया हो। आप बताना चाहोगे, आप कहोगे सर ये मुझे एक दिख रहा है क्या, ये तो या तो 3600 रहा होगा या फिर 4900 रहा होगा। अब 4900 कब आया होगा, ये या तो 70 का स्क्वायर हुआ हो, और ये कब आया होगा जब ये 60 का स्क्वायर हुआ हो। बात समझ में आ रही है। तो हाँ अब ये नंबर जो 4489 ये इन्हीं दोनों के बीच में आया होगा, हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा। अब बात बताओगे आप मुझे कि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9 है। अभी एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 9 कब आता है, या तो कोई भी नंबर जिसके एंड में 3 हो, या फिर कोई भी नंबर जिसके एंड में 7 हो, तभी उसका स्क्वायर 9 आ सकता है। तो हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, या तो 3 होगा तब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, या 7 होगा लास्ट में तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। यही दो कंडीशन है जिसमें लास्ट में क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 60 और 70 के बीच में कौन कौन से नंबर है जिसके एंड में 3 या 7 है। आप कहोगे सर 63 और एक दूसरा नंबर 67, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है, हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा। अब यहाँ बात आ रही है क्या कि 4489 किसके करीब में है, 4900 के करीब में या फिर 36 के करीब, 3600 के करीब में। तो आपको सर 3600 जाने में मेरे को 800 का डिफरेंस दिख रहा है, लगभग लगभग 800। लेकिन इधर आने में कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 400 से 500 का दिख रहा है ना। तो करीब कौन सा है, दिस इज द वेरी नियरेस्ट नंबर ना एज कम्पेयर टू 3600। तो इसके अब ये क्या है 70 है ना, तो इसका नंबर 70, तो 70 के करीब में कौन सा होगा, 63 या 67। तो आप कहोगे सर 66 जो है नियरेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 63। तो इसलिए आंसर जो है 67 होगा, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 4489 का क्या, 67। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी को बोलते हैं क्या, एस्टिमेट एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट नंबर्स। आई होप समझ में आए। तो इसी तरीके से आपको ये करने की कोशिश करना है। इतना मैं बताता हूँ कि 6084 आया है, ये कब आया होगा, ये आया होगा आपका 4900 और दूसरा 6400, इन दोनों के बीच में आया होगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं। 4900 का मतलब क्या, 70 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या 80 का स्क्वायर।
यानी इन्हीं दोनों के बीच में ये नंबर आया होगा। अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखिए बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि नंबर कौन सा मिसिंग है ना। देखो अब ये यहाँ पे हमें करना है सिंपल सी बात, क्या, प्राइम फैक्टरेशन, ठीक है। करके दिखाता हूँ प्राइम फैक्टरेशन। तो 294 का जो है आप प्राइम फैक्टरेशन निकालो क्या आता है। तो आप करोगे 294 का तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 147 आ गया, 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ कर तो सकते हैं। 3 4 जा सॉरी 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, 7 से 7, हाँ। बात आई समझ में। तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब ये 294 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आप मेरे से बताएंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है। इसका पेयर तो बन गया, हाँ जी हाँ, बल्ले बल्ले। इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, मिसिंग पेयर है। तो अब मैं आप मेरे पास दो सॉल्यूशन है। या तो जिसका पेयर बन रहा है उसको रख, उसको हट, पेयर बन रहा है उसको रख लो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको रिमूव कर दो। या फिर जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर बनाया जाए, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालें। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है ना उसको पेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आई बात। तो लिखेंगे हेयर 2 and 3 are unpaired factors, okay. So we need to we need to multiply by 2 and 3 to make paired, okay. And after pair the product will be perfect square। आया बात समझ में। तो 294 जो था उसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके नीचे आपने लिखना ये वाला, ठीक है। तो अब ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 6 9 जा 50, 6 9 54, 54 2 56, 5 और 6 2 12 5 17। तो यहाँ पे क्या है 1764 ना। तो 1764 जो नंबर आया, नाउ इट इज देयरफॉर 1764 इज परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर है तो लेकिन किसका, इसका स्क्वायर रूट भी बताओ। तो बताओ एक चीज मेरे से कि अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 का और 3 का और 7 का तो क्या सभी पेयर में बन गए, हाँ बन गए, बन गए ना पेयर में। तो अब यहाँ से जो है रूट अंडर 764 अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ का एक 2, यहाँ का 3 और यहाँ इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, ठीक है। तो ये बन गया क्या, दो तीन छः, छः से 42, तो 42 इज द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, जो भी न्यू नंबर हमें मिला है आफ्टर प्रोडक्ट उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 42 आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्लियर है कंसेप्ट ये। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है। देखिए अब 720 की बारी, चलिए 725 720 का फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 180, 90, 45, 15, 5। अब 720 को यहाँ मैं लिखना शुरू करूँ तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे, आप एक चीज़ मुझे बताओ किसका किसका पेयर है। तो आपको सर इस 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर है, इस 3 का पेयर है, बट इसका पेयर नहीं है। तो इसका पेयर नहीं है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है क्या ये नहीं है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी कमी है, इसकी कमी है ना जी, तो इसका पेयर बनाओ। तो लिखेंगे हेयर
प्राइम फैक्टर 5 is not in pair, not in pair. So we need to we need to multiply by 5 to make it pair, to make it paired. ओके, सो 720 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये आ जाएगा 7 5 35 और ये आ गया 5 10, तो यानी कितना हो गया? 3600। 3600 आ गया, तो 3600 एक नया नंबर ऑब्टेंड हुआ। देयरफॉर 36 इज द ऑब्टेंड नंबर which is a perfect स्क्वायर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसका स्क्वायर है, तो आप बताओ कि रूट अंडर 3600 करेंगे हम, तो जो भी फैक्टर्स थे यहाँ पे क्या फैक्टर थे सबको लिख लो। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, और यहाँ एक मल्टीप्लाई तो ये भी तो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से सबका पेयर बना के एक एक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो फाइनली मल्टीप्लाई होगा तो कितना ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो रूट अंडर 3600 होगा, तो आंसर आता है क्या 60। आई होप समझ में आया, क्लियर है बात ये। तो ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 5 नंबर क्वेश्चन देंगे, तो 3300 इसका आप क्या करो 2 से डिवाइड करो। 2 3 6, 2 2, 2 5 10 0, ये आ गया 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट 3 से तो हो सकता है। हाँ, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 एंड 5 5 25। 5 से डिवाइड होगा, 5 10 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से 21। अब इसको क्या करेंगे हम, 6300 को हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। 2 into 2, 3 into 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 को एक साथ लिख देंगे। सेम उसी तरह से 5 into 5 into 7। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, इसका पेयर है, हाँ इसका पेयर है, हाँ इसका पेयर है, हाँ बट इसका पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका पेयर नहीं है उसका हमें पेयर बनाना पड़ेगा, ताकि क्या करें हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कह सके। तो देखें, लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 7 is not in pair, so we need to multiply by 7 to make it perfect square। आई होप बात समझ में आई। सो अब 6300 इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नया वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 7 21, 2 3 7 6 42 और 2 44, यानी 44100। ये आपका क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन किसका, तो किसका है तो इसके लिए क्या करो, रूट लगा दो और यहाँ हर एक 2 में से एक निकाल लो। तो 2 3 5 और 7, तो यहाँ आप देखें कितना में जाएगा, ये 7 21 यानी 210। 210 इज द आंसर, यानी इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 7। And we know that how why we are multiplying by 7, because it is not in the pair. So to make it to the pair, to make it in the pair, we are going to we have multiplied uh, by that unpaired number, so that it can become perfect square। Okay, तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। फॉर each of the following numbers, find the smallest numbers by which it should be divided so that the quotient is perfect square and the square root of the number that is obtained। Okay, अब पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, इस क्वेश्चन में क्या करें, डिवाइड करें। जिसका पेयर नहीं बने उससे डिवाइड करो, सिंपल सी बात है। सेम वही का तरीका, 1872 का क्या करो, प्राइम फैक्टर से निकालो। प्राइम फैक्टर से क्या होगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 ये आ गया 6 और ये 8।
2 3 4, 2 1 एंड 2 1 एंड 2 7 14। ठीक है, 3 से हो सकता है, हाँ 3 से हो सकता है। 3 से 9, 3 9 27। ओके, तो अभी 1872 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13। देखो यहाँ पेयर बन रहा है क्या? इन तीन का तो पेयर बन गया, ये दो इसका पेयर बन गया, बट इसका पेयर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड करना, तो जो पेयर नहीं बन रहा उसको डिवाइड कर दो। सो लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 13 इज नॉट इन पेयर, so we need to we need to divide by 13 to make it perfect स्क्वायर। बात आई समझ में? इसका मतलब हमें जो है 13 जो एक्स्ट्रा था उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो डिवाइड करते हैं। सो 13 1872 विल बी डिवाइडेड बाई 13। तो एक साइड जब करेंगे तो दूसरा साइड भी करना पड़ेगा। बात आई समझ में? कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साइड करते हैं तो इक्वेशन के दूसरे साइड में भी क्या करना होगा? सेम चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये 13 कट गया, और यहाँ से 13 कटे कितना आएगा? 13 कम 13, और 13 चक 52, और यहाँ से आगे कितना? 13 चक 52, 13 चक 52, 144, और यहाँ आ गया 2 2 2 2 3 3। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं न्यू वाले नंबर, दिस इज द न्यू नंबर। Now 144 is a perfect square that we obtained after dividing by 13. So if we are taking the square root, it means we have to take what? पेयर में से हर एक पेयर से एक एक नंबर लेना होगा। यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12 आएगा। So 12 is the square root of that new number that we obtained after the dividing by 13, because 13 was not in the pair. Okay, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। आई होप समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ, चलो ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन। 9408 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ये आ गया 5 8 और 8, 2 9 4 1 4 7। अब ये 147 ना, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 4 जो 12, 9 7 7। अभी 9408 को हम क्या लिख सकते हैं? जो जो फैक्टर आया उसको लिख दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 7 इंटू 7। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसका किसका पेयर नहीं है? इसका पेयर है, हाँ इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है। दिस इज नॉट इन द पेयर, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा है। इसको पेयर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो मल्टीप्लाई डिवाइड, बट क्वेश्चन में कहा गया डिवाइड करना, तो लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर, हेयर प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, so we need to divide by 3 to make it perfect स्क्वायर। आई होप समझ में आया बातें। तो चलिए डिवाइड करके देते हैं। 9048 डिवाइडेड बाई 3 इसकल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो भी चीज़ें करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो ये 3 और 3 डिवाइड होकर कट गया, यहाँ पर जब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 7 इंटू 7, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 1 3, और 3 से 9, 3 6 18, तो 3136 आया। ओके, अब रूट अंडर 3136 लेते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज न्यू ऑब्टेन्ड नंबर। कैसे आया ऑब्टेन्ड नंबर? डिवीजन के बाद, और डिवीजन के बाद चीजें जो आती है रिजल्ट उसको बोलते हैं क्वोशेंट। तो ये जो क्वोशेंट आया हमारा 3136 आया, इसका स्क्वायर रूट निकालने की बात करें
तो इसके फैक्टर को क्या करें, हर एक दो में से एक निकाल लो। तो इस 2 से एक बाहर निकलेगा, इस 2 से एक बाहर आएगा, और इस 7 से एक बाहर आएगा। तो 2 2 4, 4 7 28, यानी 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है कंसेप्ट ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिनको ये चारों के चारों क्या करें, डिवाइड करें। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई नंबर होगा बड़ा होगा इनसे। और बड़ा नंबर, 4 नंबर का अगर कोई नंबर बड़ा बात करें तो वहां पे हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी मल्टीपल की बात कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट विल डू, विल जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 6 10 एंड 15। तो एलसीएम निकालने चलते हैं। तो 3 6 10 12, इन चार नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। और 2 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 3 3 5 15। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से आ सकता है, हाँ। 3 में 3 3 5 5, 5 से आ सकता है, हाँ, आ गया। सो अभी एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, आ गया एलसीएम। यानी आप देख पा रहे हैं कि इस एलसीएम के अंदर किसी का पेयर है क्या? नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी फैक्टर एज द पेयर। तो अब बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन बोला गया स्क्वायर नंबर ना, ये स्क्वायर नंबर बनेगा ही नहीं। करके देख लो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 5 30, 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ना। यार 30 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है? बिकॉज प्राइम फैक्टर 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर्ड। तो क्या करेंगे भाई, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट perfect square, we need to multiply by unpaired factors, we need to multiply by unpaired factors। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे अनपेड फैक्टर्स क्या, 2 3 5 है। तो अब इसी तरीके से 2 इंटू 2 कर लो भाई मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कर लो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 कर लो मल्टीप्लाई। और अब जब आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या था, 30 था, इधर भी 2 3 5 से कर लो मल्टीप्लाई। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर देखो पेयर बन गया, हाँ। और इस साइड देखो तो क्या बन गया, 30 इंटू 30 यानी 900 हो गया, 900 आ गया। और ये 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। बात आए समझ में? तो क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर नंबर ना, हमें स्क्वायर रूट पूछा नहीं गया। तो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 3 6 10 एंड 15। लिखेंगे देयरफॉर 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 3 6 10 एंड 15। आई होप बात समझ में आया हो। क्लियर कंसेप्ट ये। तो इसी तरीके से क्वेश्चन और इसका मैं करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, 6 9 27 एंड 36 है ना। सो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे बड़े नंबर मतलब सबसे छोटे नंबर की बात कर रहे हैं। और वो नंबर जो होगा क्या होगा, इसके मल्टीपल में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल में नंबर अगर होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या आपको, यहाँ पे जो हमें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम में चेक करेंगे किसका फैक्टर जो है, मतलब एलसीएम का जो प्राइम फैक्टर देखेंगे, चेक करेंगे। और देखेंगे कौन सा पेयर में है। अगर पेयर में है तो वेल एंड गुड, पेयर में नहीं है तो पेयर बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलिए कर देखते हैं। तो 6 9 27 एंड 36, इसका हम क्या करें, सिंपली एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 2 से हो सकता है, हाँ। 3 9 27 एंड 18। अब 3 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से लगाएंगे। 3 में 3 3 3 9 एंड 6, फिर 3 से जाएगा, हाँ। अब इसको आगे डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम आप चेक करो किसका पेयर बन रहा है, तो आप कहोगे सर इसका पेयर बन रहा है, हाँ।
एक इसका पेयर बन रहा है, हाँ, बट इसका पेयर नहीं बन रहा, अनपेयर्ड है। तो अगर इसका पेयर होता तो क्या ये एलसीएम जो होता स्क्वायर नंबर बन जाता क्या, जिसको ये सारे के सारे डिविजन करते? तो आपका आंसर आएगा हाँ सर। तो लिखेंगे हेयर, हेयर प्राइम फैक्टर, हेलो हेयर प्राइम फैक्टर 3 is not in paired, so we need to we need to multiply by 3 to make it paired and perfect square। आई होप समझ में आ बात है, ठीक है। तो अब ये जो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में वाला 3 वाला एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे पेयर बन गया, इसका इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जो 4, क्या बनेगा, ये यहाँ से 9 आया, यहाँ से 9 आया और यहाँ से आया क्या 4, तो 4 9 9, तो 9 चौके 36, 9 9 81 और 4, यानी 4 8 चौके 32, यानी आएगा 324। सो 324 इज द आंसर। बात आई समझ में? यानी वो नंबर जो सबसे छोटा होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि 6 भी डिवाइड कर सकता है, जिसको 9 भी कर सकता है, 27 भी कर सकता है और 36 भी कर सकता है, तो लिखेंगे देयर फोर 324 इज द स्मॉलेस्ट, और साथ साथ में स्मॉलेस्ट के साथ क्या है, स्क्वायर नंबर भी है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 6 9 27 एंड 36। ये सब का सब डिवाइड करेंगे इसको मिलकर, और ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे निकाला हमने, इस तरीके से चेक करके निकाला। आई होप आप समझ पाए, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आई होप कर लेंगे आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है 4225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each rows contain a many plants as number of the rows. Find the number of rows and the number of plants in each row। देखो 4225 एक प्लांट्स ले गया, इतने सारे प्लांट्स ले गए, 4225 प्लांट्स खरीद के लाए और लगाना है हमें इस तरीके से गार्डन में कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम के। यानी इस तरीके से प्लांटिंग होगा कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो, बराबर है। यानी एक तरीके की प्लांटिंग करें तो क्या स्क्वायर फॉर्मेट में प्लांटिंग हो रहा है क्या, ये हो गया हमारा क्या रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह से लगा, फिर इस तरह से लगा। तो जब इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर देखें ना तो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होगा। यानी सिंपल सी बात है कि 4225 का क्या करो आप, स्क्वायर रूट निकालो, और जो भी आंसर में आएगा वो नंबर ऑफ रोज होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दिया गया क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, और दोनों बराबर होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225 4225। 4225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकालेंगे फैक्टर्स क्या आ रहा है। तो आप ये करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करें, 5 6 40 और 5 का 20 और लास्ट में है 50 25, फिर 5 से कर सकते हैं, हाँ। तो 5 से कम 5, 5 छक 30 और 5 45, 13 से कर सकते हैं, हाँ 13। तो अब देख रहे हैं आप क्या 4225 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 4225 का स्क्वायर रूट लेंगे, हर एक में से क्या करेंगे जी, हर एक पेयर से कोई एक लिख लेंगे इधर, तो 5 और 30 ले लिया, तो ये क्या बन गया 65। तो आपको एक आंसर क्या मिला कि इसका आंसर तो 65 होगा। तो लिखना पड़ेगा, यहाँ तरीका बना के लिखना पड़ेगा, देयर फोर द नंबर ऑफ रोज एंड number of plants in each rows is 45। अब ये क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज तो 65 और नंबर ऑफ कॉलम भी 65 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम में 65 है, तो क्या एक रो में 65 प्लांट ही लगे होंगे, तो हाँ, तो इस तरीके से हम आंसर ले सकते हैं। क्लियर है बात है, कंसेप्ट समझ में आया। थोड़ा सा और आप इसको लिखना चाहें तो
लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, ठीक है, बट करना यही है, कोर कंसेप्ट यही है कि निकालना क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1936 स्क्वायर मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। इस तरह का रेक्टेंगल रहा होगा, है ना, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रिलेशन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, तो दोनों में इंडिपेंडेंट कौन है, तो आपको सर ब्रेड्थ अगर पता चल जाए ना किसी भी कीमत पे, तो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि लेट सपोज ब्रेड्थ इज व्हाट एक्स, एंड लेंथ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ इज x, let the breadth of rectangle is x, the length of rectangle will be what 4 times of x, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या है 4x का। अब बोला जा रहा है कि एरिया, आप पढ़ के होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये जानते हैं। ओके, तो लेंथ हमारे पास क्या है 4x है, और ब्रेड्थ क्या x है, जो कि किसके बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया क्या था 1936 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1936 मीटर स्क्वायर, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1936 अपॉन 4 जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये 4 से डिवाइड होगा तो आप बताएंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 1936 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, तो मुझे आएगा क्या 1936 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 4 चौके 16, यहाँ बचेगा 3, और 4 अठे 32, यहाँ आया 1, और ये 4 चौके 16 यानी 484 आएगा। बात समझ में आए, यहाँ पे क्या आया 484 मीटर स्क्वायर आया। अब आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, नहीं, आपको एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स क्या है हमारा लेंथ, लेंथ सॉरी ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, अगर ब्रेड्थ निकल गया तो मेरा लेंथ भी निकल जाएगा, और जब ये दोनों निकल जाएगा तो यही इसी को बोलते हैं क्या डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को ये क्या बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। तो अब ये x की वैल्यू लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अगर x लेता हूँ यहाँ पे तो क्या यहाँ पे रूट करना पड़ेगा ना, x का जो वैल्यू आ गया 484 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता चलेगा किसका है ये स्क्वायर रूट, आपको होगा सर ये जो है 22 का होता है, किसका होता है 22 का, तो 21 मीटर जो है आपकी एक्स की वैल्यू आई। सो देयर फोर ब्रेड्थ कितना आ गया आपका इसका रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ तो आपका एक्स ही था ना, 22 मीटर आ गया, और लेंथ कितना आ गया 4x था, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 88 मीटर आ गया। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है, और हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सीरीज को, कि आपके लिए जो है सारे ML वाल के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए स्कूल a PT teacher wants to arrange 2000 students in the form of rows and column for PT display. If the number of rows is equal to the number of column and 64 students could not accommodated in this arrangement, find the number of rows. देखिए 2000 बच्चों को हम क्या कर रहे हैं पीटी डिस्प्ले में लगा रहे हैं, यानी पीटी करवा रहे हैं, है ना, पीटी करवाने के लिए दिखाने के लिए करते हैं वैसे भी पीटी वैसे ना। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बराबर है। अब बोला जा रहा है क्या कि 64 स्टूडेंट्स लास्ट में बच जाएंगे जिसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है अरेंजमेंट में, यानी ज्यादा जाहिर सी बात है कि वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, या तो शॉर्टेज हो गया वो बच्चों को, या फिट नहीं बैठ रहे उसमें रोज और कॉलम में। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और आप बताएंगे लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने से निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग कहने का मतलब कि रिमाइंडर, और रिमाइंडर एक ही चीज में आता है, किस में आता है रिमाइंडर, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं। तो यानी एक चीज हमें समझ में आया कि 2000 स्टूडेंट जो है यहाँ पे अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अब मेरे को समझ में आ गया क्या कि हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा, डिवीजन मेथड अप्लाइंग, लिखेंगे अप्लाइंग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। आई होप समझ में आ रही बात है ना, ऑफ 2000।
तो चलिए निकालते हैं 2000 का स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, ऐसे लास्ट से दो नंबर का पेयर बनाते हैं ना। और फिर आप चेक करोगे कि 20, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम पेयर में नंबर सॉल्व करते हैं। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, एक एक डिजिट सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पेयर में नंबर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ बताओ 20 या 20 से बराबर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप कहोगे सर 20 से बड़ा तो 25 होता है, लेकिन 20 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, 16 है। अब 16 आता है कैसे, ये यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 16। तो ये आ गया 16। अब वही परंपरागत तरीका, ट्रेडिशनल मेथड, कि भैया कैसे करते हैं डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना लास्ट में। तो सब्ट्रैक्शन करके बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 यहाँ का 2 जीरो उतार दिया हमने, क्योंकि यहाँ जब भी काम होगा यहाँ पे पेयर में काम होगा। और जो भी यहाँ पे आपने लिखा है ना ऊपर में, उसको यहाँ पे जोड़ना होता है। तो क्या बन गया, 8 हो गया। अब बताओ कि अगला नंबर क्या मैं यहाँ डिवाइड करूँ कितने नंबर से। तो आप कहोगे क्या कि सर आप एक काम करो कि देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिखूंगा ना वही नंबर मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना उतना ही नंबर से। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, 5, तो मुझे 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 5 जा 25, और 5 8 जा 40, यानी नंबर ज़्यादा हो गया। इस नंबर से मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। यानी 4 से करना होगा। तो 4 से करूँगा तो 4 4 जा 16, यहाँ आ गया 1, और यहाँ आ गया 4 4 8 जा 32 एंड 3। यानी हाँ ये सही है। तो 4 से 4 मैंने किया, तो 3 3 6 आ गया। और यहाँ पे मेरा क्या बचा, यहाँ बचा 64। लास्ट में देख पा रहे हैं आप, 64 बचा। और फिर मैंने बताया कि जो भी यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है आगे। तो ये आ गया कितना, 88। आप देखो 88 और 64, ये नंबर छोटा है। नाउ दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर है, बच गया नंबर है। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम वहां पे सेट हो चुके हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ जो नंबर है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ नंबर क्या दिख रहा है आपको, 44 ना। यानी 44 रोज वहां पे सेट हो चुका है, और कॉलम भी क्या है, 44 सेट हो चुका है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल था। बात समझ में आ रही है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिमेनिंग है, जो कि क्वेश्चन में भी बोला गया कि 64 स्टूडेंट्स को हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिमेनिंग है, बच गए। अगर इससे ज़्यादा अरेंजमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम पड़ जाएंगे, है ना। जितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास उस हिसाब से अगर हम बना रहे हैं वहाँ पे अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बना रहे हैं बराबर, तो 44 44 तब बन जा रहा है। अब इससे आगे जा रहा है तो हमारे पास शॉर्टेज जा रहा है स्टूडेंट्स का, इसलिए 64 को आगे एकोमोडेट नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ रोज बताना था और कॉलम बताना था। लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इज 44। ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये था क्वेश्चन, इतने सारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया इन अ पिकनिक, सॉरी इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स class student of class 8 collected 2304, okay, 2304 for a picnic. Each student contributed as many students as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लास में पिकनिक के लिए क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ कितना, 2304 रुपीज़। और बोला गया है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट 5 5 रुपये देगा, तो बताओ कितना कलेक्शन होगा, 25 होगा। अगर मैं बोलता हूँ 10 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट 10 10 देगा, तो कितना कलेक्शन होगा, 100 रुपये होगा। यानी जो कलेक्शन हुआ क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। अगर हम बोलते हैं मेरे पास 15 स्टूडेंट है, तो 15 स्टूडेंट कितना देंगे, 15 15 रुपीज़ देंगे, तो बताओ कितना रुपये हो जाएगा, 225 रुपये कलेक्ट होगा। यानी यहाँ पे जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर में अमाउंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो 2304 दिया गया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए इस क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज x। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है जी, x है। नाउ द नंबर ऑफ द अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट कितना अमाउंट दे रहा है, जब x स्टूडेंट है तो x ही अमाउंट देगा ना।
सो टोटल अमाउंट कलेक्शन या कलेक्टेड फॉर पिकनिक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, ये हो गया 2304। बात आया समझ में, 2304 के बराबर। क्लियर बात है। सो एक्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कलेक्शन ईच स्टूडेंट बाई गिवन बाई ईच स्टूडेंट, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 2304 के बराबर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर किसके बराबर 2304 के बराबर। तो मुझे तो चाहिए एक्स की वैल्यू, तो अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ रूट लेना पड़ेगा, तो 2304 है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट अंडर 2304। तो मुझे एक्स की वैल्यू रुपीज़ में ना बताना है, और ये अंडर रूट हटा के, तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे 2304 का आप क्या करोगे भाई, अंडर रूट ले लोगे, है ना। और अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ, तो आप बताओ मुझे खुद करके, अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिया। आप बताओ मुझे करके कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे कितना 2304 को, तो आपका आंसर आएगा क्या 48। तो एक्स वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 48 रुपीज़। ठीक है, तो एक्स वैल्यू आ गया आपकी कितनी 48 आया है ना, एक्स वैल्यू आपको 48 आया। अब आप बताओ कि एक्स क्या था आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी था, और एक्स क्या था आपका नंबर ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। सो क्वेश्चन में आपका एक्स की वैल्यू निकालना था, यानी एक्स की वैल्यू क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज 48। क्लियर बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक्स माना था ना स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48 हो गया। क्लियर बात है, कंसेप्ट समझ में आया। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7260 इफ वन नंबर इज 15 टाइम्स द अदर नंबर। अभी ये क्वेश्चन आपका जो एरिया वाला करवाया था सेम एरिया वाला कंसेप्ट से, फिर भी करके दिखाता हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर इज एक्स मान लो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज क्या हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, यही रिलेशन दिया गया, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या 15x, अगर एक नंबर y है तो दूसरा नंबर क्या हो जाए 15y। अब बोला गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या गिवन है भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 7260 के बराबर। क्लियर है बात ये। तो अब ये पहला नंबर x, दूसरा नंबर 15x, जो कि 7260 के बराबर, तो मल्टीप्लाई होगा तो 15x² इजकल टू 7260। क्लियर है बात ये। अब आप देखोगे 15 के हम मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7260 डिवाइडेड बाई 15 हो गया। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप बताएंगे क्या मिलेगा आपको, 15 चौक 60, 4 आया, और यहाँ पे 15 × 8 = 120, 15 चौक 60, 484 आया। और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए 484 आया, तो x वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 484 हो जाएगा। तो x वैल्यू आपका आएगा कितना 22, तो x वैल्यू आ गई 22। यानी इतना समझ में आ गया पहला नंबर क्या है 22 है, और दूसरा नंबर कितना देगा। सो फर्स्ट नंबर देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या था आपका x था, तो 22 आ गया। सेकंड नंबर क्या था आपका, सेकंड नंबर था आपका 15x ना, तो हो गया 15 × 22। आई होप समझ में आया। तो 15 × 22 करेंगे तो ये आ गया 220, और ये आ गया 110, यानी 330 नंबर आया। सो पहला नंबर आपका 22 है, और दूसरा नंबर क्या है 330। आई होप समझ में आया बातें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोला गया है थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेशियो 2:3:5 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 950। तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर्स निकालना है। देखो नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर्स आर द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ numbers the ratio of numbers is 2:3:5। अब ये रेशियो है बच्चा, तो आपसे मैं बोलूँ क्या इसको मैं मानना चाहूँ तो क्या 2x एक वेरिएबल लगा के, और यहाँ पे 3x, और यहाँ 5x लिख सकता हूँ वेरिएबल लेके। क्योंकि ये हमें पता है क्या कि जब भी हम रेशियो लेते हैं तो क्या शॉर्टेस्ट क्या होता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जो भी कॉमन होता है कट कटा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम
कोई भी एक वेरिएबल लेके मल्टीप्लाई कर दिया हमने तीनों में, तो कोई आंसर में चेंजेस नहीं होने वाला। अब पहला नंबर आ गया क्या आपका, फर्स्ट नंबर आ गया आपके यहाँ से 2x, सेकेंड नंबर क्या आ गया आपके यहाँ से 3x आ गया, उस तरह से थर्ड नंबर क्या आ गया आपके, आपका क्या आ गया 5x। अब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका स्क्वायर करें, तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो आपका होगा सर 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर हो गया। उसी तरह स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, तो आपका होगा सर सेकेंड नंबर आपका 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9x स्क्वायर हो गया। इसी तरह स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर यानी 25x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोला गया कि जब इसके स्क्वायर का एडिशन क्या है जी 950 है, तो ये तीनों स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसका एडिशन किसके बराबर होगा 950 के बराबर। तो एक बार ऐड करके देखो, 9 और 4 13, और 13 और 25 कितना हो गया, ये आ गया 38x स्क्वायर, यानी ये 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 38x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए 950 के बराबर। तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 950, और इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा 38 आ जाएगा। आप एक बार डिवाइड करिए और मुझे आप बताइए आंसर क्या आएगा। 950 को आप डिवाइड करेंगे कितने से 38 से, तो आपका आंसर आएगा क्या 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई यहाँ पे क्या 25। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 25 यानी 5। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो आप बताओ देयरफॉर नंबर्स पूछा गया ना, तो पहला नंबर क्या था फर्स्ट नंबर आपका क्या था 2x था, 2 इंटू 5 यानी 10। सेकेंड नंबर क्या था आपका, तो आपका होगा सर सेकेंड नंबर 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 यानी 15। इसी से आपसे पूछा जाए कि थर्ड नंबर क्या था बच्चे, तो आपको सर थर्ड नंबर क्या था 5x था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हटाएंगे हम और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, कितना हो गया 25 हो गया। तो इस तरीके से पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 15 एंड थर्ड नंबर इज 25, ये तीनों नंबर हमने निकाल दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट नहीं अभी दो लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। Let's see question number 13. The perimeter of two squares are 60 meters and 144 meters. Find the perimeter of another square equal in area to the sum of the first two squares. देखो यहाँ दो स्क्वायर में को दिया गया है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, और इन दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है। पहला पेरीमीटर P1 में मान लेता हूँ 60 मीटर दिया गया, दूसरा का P2 में मान लेता हूँ कितना 144 मीटर दिया गया। दिस इज स्क्वायर नंबर 1 एंड दिस इज स्क्वायर नंबर 2। क्लियर बात है, दो स्क्वायर अलग अलग साइज के इसलिए इनकी पेरीमीटर अलग है, बट ये जानते हैं हम कि पेरीमीटर कैसे निकलता है 4 इंटू साइड निकलता है। बात आ रही समझ में, 4 इंटू साइड। तो यहाँ से अगर 4 इंटू साइड में करता हूँ तो साइड साइड की वैल्यू क्या मैं S1 लिख लूँ, इसका वैल्यू क्या लिख लूँ S2, दिस इज S1। क्लियर बात है। तो अब यहाँ से मैं बोलूँ आपसे क्या 64 S1 के बराबर होगा, तो आपका हाँ सर, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। क्लियर है। सेम इसी तरह से आप इसका निकालोगे तो 144 जो होगा 4 इंटू S2 के बराबर होगा, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 4×3=12 एंड 4×4=24 यानी 36 आ गया। और ये क्या मीटर में आया क्योंकि ये लेंथ है साइड की, ठीक है। तो पहला आपका स्क्वायर का साइड आ गया कितना 15 मीटर और दूसरे स्क्वायर का साइड आ गया 36 मीटर। अब बोला जा रहा है कि आप एक चीज मुझे बताओ कि बड़ा वाला एक स्क्वायर बनेगा, देखो दो छोटे छोटे स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर छोटा और एक स्क्वायर ये छोटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा, यहाँ बनेगा एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा इन बाय द एडिशन ऑफ दिस टू स्मॉल स्क्वायर्स। अब क्योंकि जब ऐड होगा तो क्या एरिया ऐड होता है पेरीमीटर ऐड होता है, एरिया ऐड होता है। तो एरिया ऐड होगा, तो एरिया ऐड होने के बाद में जो है एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा। तो जो स्क्वायर बनेगा उसका कुछ साइड तो होगा ना जी, तो साइड निकालेंगे बड़े से स्क्वायर का, और फिर साइड निकालने के बाद पेरीमीटर निकालना है, यही हमारे क्वेश्चन का आर्क्स है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया तो 15 साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा
2 to 5 मीटर स्क्वायर। इसका A2 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 36 का स्क्वायर, है ना। आप क्या कहोगे, इसका सर 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होता है 1296, 36 स्क्वायर के अंदर 1296 मीटर स्क्वायर आ गया। बोलो बात आई समझ में। अब जब मैं बड़े वाले स्क्वायर को, जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया वही होगा जो इन छोटे 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 दो छोटे छोटे इनका एडिशन करने के बराबर, है ना। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया दोनों छोटे वाले स्क्वायर्स का एरिया के एडिशन के बराबर होगा। तो 225 और 1296 इन दोनों के बराबर, तो इनको ऐड करके देखो तो आपको होगा सर बड़े वाले का एरिया कितना आएगा, 15 to 21 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। आप ऐड करके देखना, ठीक है। अब निकाल दो दिया है एरिया, तो इसकी साइड क्या होगी, आप बताओ कि ये जो एरिया होगा इसका, ये क्या ये साइड इंटू साइड करने पाया होगा कि नहीं आया होगा 1521, तो आप कहोगे हाँ सर आया तो होगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जब एस स्क्वायर की वैल्यू 1521 है तो एस की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 1521 होगा क्या, तो बिल्कुल हाँ। तो ये क्या होगा, रूट अंडर 1521, है ना। तो जब आप इसका रूट लोगे एस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा आपका, यानी साइड निकल जाएगी कितना 39 मीटर, यानी इसकी जो साइड की वैल्यू आ गई कितनी 39 मीटर। बोलो बात है समझ में। अब साइड निकाल दिया, हमारा इतना काम हमारा अभी नहीं हुआ। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ द बिगर स्क्वायर जो निकलेगा। अब बताओ जब साइड की वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो क्या पेरीमीटर निकालना बड़ी बात है क्या, नहीं। पेरीमीटर निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो पेरीमीटर हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो 4 लिखो और साइड की वैल्यू क्या 39 है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना 156 मीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है कंसेप्ट ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये कुछ कुछ फ्रैक्शंस और कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं ना, इनको इनका क्या करना है अपन को, इनका हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहली बात कि ये जो देखो ये वाला जो फ्रैक्शन दिया गया है, किस तरह का फ्रैक्शन है, ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले तोड़ेंगे किसके अंदर, हम तोड़ेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 128, 121 क्या आएगा 1089, 1089 में 67 को ऐड करोगे तो ये बनेगा क्या 1156 अपॉन 121। अब ये कन्वर्ट हो चुका है मिक्स फ्रैक्शन से। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर का अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का अलग सॉल्व करना है, और लास्ट में लिख के यहाँ पर लाके लिख देना है। तो चलो फाइंड करो कि 150, एक सेकेंड, 156 का आप बताओ, अलग अलग करेंगे, 156 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। तो आपको 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 10, 2 से 14, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 18, और ये आ जाएगा 17 17। तो आप कह रहे हो सर 1156 को मैं जानता हूँ क्या, 2 इंटू 2 17 इंटू 17 लिख सकता, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 11, यानी 120 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 11। बात आई समझ में। अब जहाँ पे भी 1156 और 121 लिखा है, इसके जगह रेप्लिकेट करो इसको, 2 इंटू 2 17 इंटू 17 अपन 11 इंटू 11। अब क्या करो, स्क्वायर रूट की बात हो रही है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या, दोनों साइड रूट ले लेना। 1156 अपन 121, इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 17 इंटू 17 एंड 11 इंटू 11। अब मैंने आपको समझाया क्या, मैंने समझा रखा क्या कि यहाँ पे हर एक का पेयर बनाओगे और फिर रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो इसका पेयर बना, हाँ। इसका पेयर बना, हाँ। इस डिनोमिनेटर में भी 11 का पेयर बना, हाँ। तो क्या बना जी, रूट अंडर 1156 अपॉन 121 का यहाँ पे सोल्यूशन आ गया 7 दूनी 14 और अपॉन 11। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन। आई होप समझ में आएगा। सो देयर फोर स्क्वायर रूट of 9 into 67 upon 121 is 14 upon 11। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
और कमेंट में अपने डाउट्स को या फिर अपने सजेशंस को लिख सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उस पर काम कर सकें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इसी मेथड पे हो जाएगा, मुझे विश्वास है। यू कैन डू इट। ओके, चलिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए 11 नंबर, इसका थर्ड नंबर की बात करते हैं। क्या लिखा है? 1.96। तो पहली बात कि यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम ये जो है डेसिमल को हटाएंगे, और डेसिमल को हटा के हम पढ़ के आए क्या कि जब भी डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो जितने डेसिमल डिजिट होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं विद द जीरो। तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, विद फॉलोइंग विद द 1। ओके, अब आपको देखो ये फ्रैक्शन बन चुका है, हाँ बन चुका है। अब आप क्या, आपका टास्क क्या होना चाहिए, 196 को अलग फैक्टराइज करें, 100 को अलग फैक्टराइज करें। तो 196 को अलग फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 9 एंड 8। और ये लिख सकते हैं आप इसको क्या, इसको लिख सकते हैं आप 49, और ये आ गया 7 7। क्लियर बात है? तो आप इसको लिख सकते हो क्या सर, 2 into 2 और 7 into 7। इसी तरह 100 को क्या लिख सकते हो, 10 into 10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि स्क्वायर रूट निकालना चले थे, तो स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का सिंबल डालो। ठीक है, इधर डालो सिंबल तो इधर भी डालना पड़ेगा। तो 2 into 2, 7 into 7 और 10 into 10। अब इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई? तरीका इज वेरी सिंपल कि भैया आप क्या करो, पेयर बनाओ, और पेयर बना के बाहर निकाल लो। तो इस 2 का पेयर निकला, बाहर निकल गया। इस 7 का पेयर बना, बाहर निकला। इस 10 का पेयर बना, बाहर निकलेगा। तो बताओ मल्टीप्लीकेशन पे 14/10 आया। तो 196/100 करने पे अपन को क्या आ रहा है, इसका रूट निकालने पे 14/10 आया। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्क्वायर रूट ऑफ, therefore square root of 1.96 is 14/10। अब 14/10 को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ क्या, 1.4 और 1.4, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर बात है? तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि एक एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा था, बट फिर भी कोई नहीं, मेरा टारगेट था आपको समझाना, और आई होप मैं उसमें थोड़ा सा कामयाब हो पाया हूँ। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने डाउट अपना जो है क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगा इसका पार्ट, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, या जिस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आप पढ़ाई करते रहो और खूब पढ़ो, है ना। चीज़ों को समझ के करने की कोशिश करो। ठीक है, और बेहतर होंगी चीज़ें। मुझे लगता है कि अगर समझ के और विजुलाइज करके या फिर मतलब क्या कहते हैं, सॉल्व करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सिवाय कि हम रट्टा मारें। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।